प्रभु जी वॉइस नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। गुरु शिष्य परंपरा में आइए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, केसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ जीव, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यासतीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, पुरुषोत्तम, जय धर्म राजेंद्र विद्यानिधि, दयानिधि ज्ञान सिंधु, जय तीर्थ अक्षोभ्य, माधव नृहरि पद्मनाभ, मध्व व्यास नारद ब्रह्मा श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रही है मेरी? ओके। यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 12। ये इस सीरीज का आखिरी अध्याय है। 7 से 12 जो अध्याय का सीरीज था। अध्याय नंबर 6 के अंत में भगवान ने बोला था, 6 का अंतिम श्लोक कौन सा है? अध्याय नंबर which is the shloka in the last chapter, last verse of the chapter number 6. कौन सा श्लोक है? जो योगी सर्वश्रेष्ठ योगी का वर्णन किया है उसमें। हाँ, योगिनाम श्लोक अपि पढ़ना है। सर्वेषां। हाँ हाँ वही। बस मैंने याद आपको बताया। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय मत तम। क्या है आगे? बोलिए, पढ़िए। आप सब युक्त पीछे तमो मता। योगी नाम सर्वेशा मद गंतमान श्रद्धावान भजते यो मां युक्त तमो मत। ओके। हरे कृष्ण। और उसके आधार पर अध्याय नंबर 7 चालू हुआ था। 7। यस। 7, 8, 9, 10, 11, 12। सबसे महान योगी वो है जो मेरे ऊपर ध्यान करता है। तो फिर भगवान बोले, अर्जुन बोले कि ठीक है, लेकिन हर कोई तो ऐसे ध्यान नहीं कर सकता है ना। ये सब तो काम तो ब्रह्मचारी लोगों का काम है, सन्यासी लोगों का काम है। ये सब तो जिनको कुछ काम धंधा है नहीं आई मीन टू से जिनको घर गृहस्थी नहीं है, बच्चे नहीं है, आप कभी भी क्लास लगा देते हो, सोमवार को लगा लेते हो, बुधवार को लगा लेते हो। आपको क्या लगता है हमें कुछ काम धंधा नहीं है क्या घर पे? अब जो रिटायर्ड लोग हैं वो बोलेंगे हमें तो बहुत टाइम है, ब्रह्मचारी बोलेगा हमारे पास भी बहुत टाइम है, बीच के जो गृहस्थ लोग हैं बोलेंगे प्रभु जी क्या आप कौन से दिन में क्लास लगा रहे हो, हम तो ऐसे योगी नहीं बन सकते, आपके पास बहुत टाइम रहेगा। बट मैंने आपको ये बताने के लिए बताया कि टाइम भी मेरे पास नहीं था। तो ये इस्कॉन के ब्रह्मचारी हैं, इस्कॉन के योगी लोग हैं। तो जितने आप लोग बिजी रहते हैं उससे दुगना हम लोग बिजी रहते हैं। ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि हम लोग एंटरटेनमेंट नहीं करते, कभी आराम से टाइम बिताते हैं, बैठते कभी भी, ऐसा भी है। बट स्टिल थोड़ा सा टाइम बिजी था, इसलिए मैं आप लोगों का संडे क्लास नहीं ले पाया, पिछले बुधवार को भी नहीं ले पाया। बट अभी होपफुली आगे कंटिन्यू होगा और जल्दी से आप लोगों का सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। कुछ भक्तों की इच्छा है कि सिलेबस जल्दी से पूरा हो जाए, तो मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगा
बाकी राधा गिरधारी जी की इच्छा, जैसे वो आगे लेके जा रहे हैं कोरोना को एक महीने में पूरा कर दीजिए प्रभु जी। मैं तो एक हफ्ते में पूरा कर दूं। मैंने ग्रेटर नोएडा का सिलेबस उन्होंने मुझे टारगेट दिया था, तो उस टारगेट में मैं केवल 6 चैप्टर का टारगेट दिया था, पहले 6 चैप्टर, तो उसमें मैं केवल 4 ही कर पाया। बचे हुए 2 चैप्टर मैंने एक ही क्लास में पूरे कर दिए। तो ऑफ कोर्स देखते हैं कैसे जाता है प्रभु आगे। ये आप तो क्रैश इतने कोर्स कुछ कर तो दीजिए नहीं प्रभु जी। करते, क्रैश तो नहीं हो गया होगा? क्रैश कोर्स करके वो लोग एक दिन में चैप्टर हो गए तो डेफिनेटली क्रैश हो गए होंगे। अभी जो जैसे लैंड किए किए, अभी पता नहीं लैंडिंग करते समय कौन क्रैश हुआ, आई होप कौन सो प्रभु जी। 100%। कौन सेफली लैंड कर गया, फिर बाइक में बैठा हॉस्पिटल गया, पता नहीं। बट ओके एनीवे, तो उस अध्याय के एंड में 6 चैप्टर के एंड में अर्जुन फिर भगवान अर्जुन को कंक्लूजन देते हैं पहले 6 अध्यायों का। तो अर्जुन बोलते हैं कि यह तो संभव नहीं है। तो फिर कैसे संभव है? इसलिए देखिए, अगर 7वां अध्याय देखेंगे तो चालू होते हैं मैया सक्त मना पार्थ योगो मिंजुन मदाश्रय, कि आप क्या करो, दूसरा भी तरीका है मेरे ऊपर ध्यान करने का, दूसरा भी तरीका है, केवल एक ही तरीका नहीं है ये ध्यान, मतलब योगी बन जाओ, एसेटिक बन जाओ और मेरा ध्यान करो। दूसरा मार्ग है, मेरे बारे में सुनो, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, मेरे बारे में। तो इसीलिए देखिए, ये जो सीरीज पूरा आता है ना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें बीच के 2-3 चैप्टर में केवल भगवान के क्वालिटीज के बारे में बताया है, भगवान के विभूति के बारे में बताया, अलग अलग जगह पे भगवान कैसे। तो अभी हर प्रकार का ऑडियंस भगवान को प्राप्त कर सकता है। अगर कोई भौतिकवादी व्यक्ति है तो विश्वरूप देखो, ये पेड़ पौधे भगवान के शरीर के बाल हैं, ये सूर्य चंद्र भगवान की आंखें हैं, और अलग अलग जो लोग हैं, पूर्ण पाताल से लेकर असतल से लेकर सत्यलोक जनलोक तक, ये सब भगवान के शरीर के भिन्न 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 सेक्शन है। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते तो भगवान 7वें अध्याय में बोलते हैं, 7वें या 8वें अध्याय में बोलते हैं, कौन सा श्लोक है वो, पानी वाला, रसो हम अपसु कौनते हैं प्रभास में शशि सूर्य यो। तो आप पानी पीते हैं, पानी तो हर कोई पीता है, पानी नहीं पीते तो शराब पीते हैं आप, कोई बात नहीं, या कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है, हर ड्रिंक का टेस्ट मैं हूँ, भगवान बोलते हैं। तो इस तरह से अभी कोई व्यक्ति नहीं छूटा वहां पे जो बोल सकता है कि मैं भगवान के ऊपर भक्ति नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता। ये सब कंक्लूजन देने के बाद, विश्वरूप का दर्शन कराने के बाद, अभी 12वें अध्याय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन भगवान खुद एड्रेस करेंगे। ऑफ कोर्स इसके लिए अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो डायरेक्ट मायावाद को रिफ्यूट करता है। कि हम हमेशा बोलते हैं कि भगवान के 2 प्रकार के रूप हैं, एक तो साकार रूप है और एक निर्विशेष रूप, निराकार रूप है। या फिर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि पर्सनल फॉर्म एंड इम्पर्सनल फॉर्म। लेकिन एक्चुअली फॉर्म जब आप बोलते हैं, रूप जब बोलते हैं, तो फिर इम्पर्सनल कैसे हो गया? रूप शब्द का अर्थ होता है कि उसका कुछ रचना होना, तभी तो रूप बनता है ना। तो एक्चुअली आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इम्पर्सनल फॉर्म है वो, या फिर निराकार रूप है। निराकार रूप नहीं है, निराकार एक भगवान का, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, इट्स वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। उसको हिंदी में कैसे बोलेंगे एस्पेक्ट को? हाउ डू यू से इन हिंदी? इम्पर्सनल स्वीकार करना। हाँ, स्वीकार करना। नहीं एक्सेप्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, एस्पेक्ट। अच्छा, नॉट एक्सेप्ट, एस्पेक्ट। आशा करना। आदर करना। पहलू पहलू बोल सकते हैं। पहलू। देखो यहाँ पे नारी की शक्ति एकदम, आज भारत में नारी की शक्ति बहुत ऊपर है ना, बंगाल में। नहीं बंगाली नहीं। हरी बोल। आप बंगाली नहीं, बंगाली ऊपर है, तरला स्वरूप माता जी। आप बंगाल से तरला स्वरूप माता जी, या उड़ीसा से? बंगाल से आप? तो बंगाल से है प्रभु जी। आपने किसको वोट दिया था? मैंने किसी को नहीं दिया, मेरा तो भगवान नहीं है प्रभु जी, राधा गिरिधारी। अच्छा, आपने राधा गिरधारी को वोट दिया, क्या बात है। तो
राधा गिरिधारी के करेंगे उसको ही बोल दूंगी। अच्छा, ओके ओके, समझ गया मैं। ओके, और दूसरी माता जी किधर गई? मिष्टी धोई वाली माता जी, क्या नाम था उनका? अनुराधा माता जी, राइट? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कहाँ से आकाशवाणी आ रही है? हाँ हाँ, हरे यहाँ पे। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। आप बंगाल में है कि बॉम्बे में? प्रभु जी मैं तो बॉम्बे में ही हूँ, लेकिन घर लेकिन उधर है। अच्छा, घर उधर है। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। बंगाल और उड़ीसा वाले लोगों की आवाज स्पेशल, अलग, एक अलग टोन होता है। और गुजराती लोग, गुज्जू लोग, उनका भी एक अलग टोन रहता है। थोड़ा एक अलग, क्या बोलते हैं उसको, एक अनोखापन आता है उसमें। तो एनीवे, भगवान को हर हर प्रकार का अनोखापन स्वीकार है, तो इसलिए यहाँ पे हर वैरायटी के लोग दिए गए हैं, पर्सनल है, इम्पर्सनल है। तो पहलू, तो पर्सनल फॉर्म एक होता है और इम्पर्सनल एक होता है, लेकिन इम्पर्सनल को फॉर्म नहीं बोल सकते, या निराकार रूप को रूप नहीं बोल सकते। रूप बोलते तो रूप होना चाहिए, ये कैसे विडम्बना है? आप निराकार रूप को निराकार रूप कैसे कह सकते हैं? इसलिए निराकार पहलू। तो इसलिए आपने ईशोपनिषद में शुरू में पढ़ा होगा, या फिर भागवतम में आपने शुरू में ही पढ़ा होगा, वदंती तत्तत्वविदः तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये भगवान की व्याख्या देते, एब्सोल्यूट ट्रुथ की व्याख्या देते हैं व्यासदेव श्रीमद् भागवत में। ये 3 स्तर है भगवान के, ब्रह्म का स्तर है, परमात्मा स्तर है, और फाइनली भगवान ओरिजिनल रूप है उनका। तो इसलिए इस चैप्टर में अभी इन तीनों में से भगवान का कौन सा हाईएस्ट रूप है ये बताएंगे। तो ऑफकोर्स परमात्मा तो परमात्मा रूप है भगवान का, वो भी पर्सनल में आ गया, साकार में आ गया, और स्वयं भगवान तो साकार ही है। और साथ में जो निराकार पहलू है उसकी तुलना अभी इनके साथ की जाएगी कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है। अभी डायरेक्ट जब भगवान खुद बताएंगे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बचना चाहिए हमें, हमारे पास जीवन भर के लिए, कि भगवान का वास्तविक रूप कौन सा है। और जो लोग मूर्ख होते हैं, जो कभी, जैसे इसलिए देखिए एक कहावत है, कहते हैं कि नॉन बिलीवर्स दे डोंट एक्सेप्ट एनी रीजन। नॉन बिलीवर्स मतलब जिन लोगों को विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर, उनको कोई भी रीजन दो, कितना भी समझाओ, स्वीकार करेंगे नहीं। एंड बिलीवर्स नीड नो रीजन। और जो विश्वास रखने वाले हैं उनको किसी भी तर्क वितर्क की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको तो जो भक्ति का बीज है जो गुरु ने उनके हृदय में बोया है, और जो भक्ति के 9 अंगों में वो लोग जो मस्त है, उसी में से उनको क्या हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए इस चैप्टर में ये भगवान स्वयं बताएंगे कि मेरा वास्तविक जो पर्सनल रूप है, साकार रूप, यही सबसे हाईएस्ट रूप है। और जो इम्पर्सनल है वो मेरा वास्तविक रूप नहीं है, वो सेकेंडरी है, वो मेरी एक ब्रह्म ज्योति है, मेरा आभा है, वो शरीर का तेज कांति है। और जो व्यक्ति ठीक से समझ नहीं पाते, वो व्यक्ति उस स्तर तक ही पहुंचते, और ऐसे व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकते, और उनका पतन निश्चित रहता है। तो ठीक है, तो इस चैप्टर का आपको और एक्चुअली अगर लिंक देखना चाहेंगे पिछले चैप्टर से इस चैप्टर का, तो डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन इसका लिंक मिलता है आपको, कनेक्शन मिलता है 9वें अध्याय में। जो 9वें अध्याय का 15वां श्लोक आपने अगर देखा होगा, ज्ञान यज्ञेन चापन्ने, 9.15 श्लोक, ज्ञान यज्ञेन चापन्ने यजन्ते माम उपासते एकत्वेन पृथक्तेन बहुधा विश्वतमुखम करके श्लोक आया था। तो उसमें 3 प्रकार की चीजें दी गई थी। एकत्वेन यानी कि जो इम्पर्सनल रूप में मेरी सेवा पूजा करते हैं, तो उसका विवेचन इस अध्याय में होगा। और जो पृथक्तेन मतलब डेमिगॉड वर्शिप, मेरे को अलग अलग रूपों में मानकर, मतलब ये देवता वो देवता ऐसे रूप में मानकर जो मेरी पूजा करते हैं, उनका वर्णन आ गया था 9वें अध्याय में 20 से लेकर 28 तक। ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम शून्य पुण्य मृत्युलोक विशंति, वो जो सेक्शन हमने पढ़ा था, यांते देवव्रता देवान, वो सब सेक्शन में। और जो विश्व तो मुखों में विश्व रूप, उसका 11वें अध्याय में आया था। तो बेसिकली 9वें अध्याय से ये ब्रांच निकला था वहां से 9.15 से। तो 9वें अध्याय के अगर आप 15वां श्लोक देखेंगे तो सेकंड लाइन में आपको 3 चीजें मिलेंगी, एकत्वेन पृथक्तेन बहुधा विश्वतमुखम। तो एकत्वेन तो अभी इस अध्याय में आएगा, पृथक्त्वेन 9वें अध्याय में 20 से लेकर 28 श्लोक में हुआ, और विश्वतमुखम 11वें अध्याय में हुआ, विश्वरूप की उपासना। तो इस तरह से इस चैप्टर का यहाँ पे कनेक्शन आता है। और अर्जुन स्वयं इंस्पायर्ड है भगवान से प्रेरित, और खुद क्वेश्चन पूछेंगे इस अध्याय के स्टार्ट में। तो
तो इसका आप ब्रेकअप लीजिए, 3 ही सेक्शन इस चैप्टर में। सबसे छोटा चैप्टर है गीता का, स्मॉलेस्ट वन आफ्टर 15 चैप्टर, मतलब 15 चैप्टर भी उतने श्लोक का है। तो इसके 3 सेक्शन है, श्लोक नंबर 1 से 7, 8 से 12 और 13 से 20। तो पहला सेक्शन जो है, इफ यू लाइक यू कैन राइट डाउन, आपके पास ऑलरेडी ब्रेकअप तो है अतुल कृष्ण प्रभु का दिया हुआ, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। तो श्लोक नंबर 1 से 7 इसमें बताते हैं और सिद्ध करते हैं भगवान के साकार रूप का पूजा निराकार रूप से श्रेष्ठ है, या फिर सिंपल, भगवान का साकार रूप निराकार रूप से श्रेष्ठ है। भगवान का साकार रूप निराकार रूप से श्रेष्ठ है, ये आता है श्लोक नंबर 1 से लेकर 7 तक। और फिर श्लोक नंबर 8 से 12 इसमें आता है प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ भक्ति के प्रोग्रेसिव के हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग? व्हाट डू यू से? प्रगतिशील योग सीढ़ी, अभी मुझे याद आया। योग सीढ़ी भी प्रगतिशील थी ना, पशु जीवन, फिर कर्मकांड, फिर ज्ञान कांड, फिर अष्टांग, फिर समथिंग लाइक, मतलब ऊपर जाना। तो भक्ति की प्रगतिशील अवस्थाएं या फिर भक्ति की क्रमिक अवस्थाएं जो एक एक क्रम से ऊपर जाएंगी, उसका वर्णन श्लोक नंबर 8 से 12 होगा। मतलब भगवान उसमें बताते हैं कि आप ये कर सकते हो, नहीं कर सकते तो ये करो, ये कर सकते हो नहीं वो करो, वो कर सकते हो नहीं तो वो करो, कुछ भी नहीं कर सकते तो तुम फालतू हो, ऐसा नहीं बोलते भगवान। लास्ट तक कुछ ना कुछ तो हमारे लिए देते हैं कि ये तुम कर सकते हो तो कुछ ना कुछ तो मेरे लिए करो भैया, कुछ नहीं कर सकते तो इस देश समाज के लिए करो, परोपकार करो, लोगों को अनाज बांटो, पैसा बांटो, गरीबों की मदद करो। तो वहां तक भगवान जाते हैं, उसको भी भक्ति में भगवान ले लेते हैं इनडायरेक्टली। तो देखेंगे हम लोग वहां पे श्लोक नंबर 13 से 20, इसमें फिर फाइनली इसमें बताए गए हैं भक्तों के गुणों के बारे में। तो आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्वालिटीज दैट एंडियर वन टू लॉर्ड, दैट एंडियर वन टू कृष्णा, या फिर क्वालिटीज विच कृष्णा लाइक्स इन डिवोटीज। तो हिंदी में लिखेंगे ऐसे गुणों का वर्णन जो भगवान को भक्तों में देखना पसंद है। इन सिंपल। ऐसे गुणों का वर्णन भगवान को भक्तों को भगवान से प्रिय बनाते हैं। हाँ, भक्तों को भगवान से प्रिय बनाने वाले, सॉरी, भक्त को या भगवान को प्रिय भक्तों में देखे जाने वाले गुण, व्हाटएवर आप कर लीजिए उसको पैराफ्रेज। तो ये उसका वर्णन वहां पे 13 से 20 में आएगा। तो हम देखेंगे, होपफुली ये चैप्टर दो क्लासेस में पूरा हो जाएगा। आज हम पहला सेक्शन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। श्लोक नंबर 12.1। तो अध्याय नंबर 12, भक्ति योग, डायरेक्ट भक्ति योग। चैप्टर का टाइटल ही भक्ति योग है। तो जिन लोगों का भक्ति का कंक्लूजन मिस हो गया होगा अभी तक, अध्याय नंबर 7, 8, 9, 10, 11, तो ये अगर चैप्टर भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कंक्लूजन मिल जाएगा इसमें, क्योंकि बीच का जो सेक्शन है भक्ति कंक्लूजन देता है 7 से 12। तो अर्जुन उवाच, रिपीट आफ्टर मी, अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। ऐसे एक एक करके बोलेंगे तो 11 बजे क्लास पूरी होगी, चलेगा? नहीं भले लॉकडाउन चल रहा हो लेकिन ऑफिस तो चालू है ना। यस प्रभु जी। टाइम पे सोना है कि नहीं सोना है? फिर रात भर अर्जुन उवाच चलता रहेगा। अर्जुन बोलेंगे अरे भैया आगे भी बढ़ो, आगे भगवान प्रवचन देंगे। तो मैं एक बार रिपीट करूंगा, आप पीछे सब लोग एक साथ रिपीट कीजिए। एवं सतत युक्ता ये भक्तस्त्वं पर्युपासते यच्चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् अक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा। ओके, हीरालाल प्रभु जी इसका अनुवाद पढ़िए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा करते हैं, उन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? थैंक यू। देखिए बहुत बार आपने देखा होगा पर्सनलिस्ट और इम्पर्सनलिस्ट, निर्विशेषवादी और सविशेषवादी बहुत झगड़ा करते हैं एक दूसरे के साथ कि नहीं नहीं भगवान ब्रह्म का पर्सनल रूप बड़ा है या इम्पर्सनल रूप बड़ा है। लेकिन जब गीता में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, और आगे जाके भगवान सीधा आंसर देंगे कि पर्सनल रूप ही श्रेष्ठ है मेरा। तो हमें कोई भी कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि गीता स्वयं भगवान ने बोली है। जिसके रूप का आप वर्णन करना चाहते हैं वही खुद जब बोल रहा है कि मेरा नाम ऐसा है, मेरा गांव ऐसा है, मेरी मम्मी ऐसे, मेरी डैडी वो है, मेरा दोस्त ये है, मैं ये खेल खेलता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं ये कपड़े पहनता हूँ। तो हम लोग को अपनी मन घड़ंग विचारों से क्या कंक्लूजन निकालने की जरूरत है? ब्रह्म ये वस्तु है, ब्रह्म वो वस्तु है, या भगवान ऐसे हैं, भगवान यही लेते हैं, भगवान वही लेते हैं, क्या जरूरत है? ऐसा करने से हमारा केवल समय का बर्बादी होगा और भगवान के प्रति अपराध भी होगा। जब स्वयं भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा हूँ, खत्म बात। जब भगवान बोले मैं ग्वाला हूँ, मैं ग्वाल बाल हूँ, तो खत्म हो गया। तो भगवान और उसका प्रोसेस भी दे रहे हैं कि अगर तुमको मेरे पास आना तो तुमको भी क्या बनना पड़ेगा? ग्वाला बनना पड़ेगा। ग्वाला मतलब क्या? सिंपल बनना पड़ेगा। आई मीन टू से, देखिए हम लोगों का है जनरली, हम अगर किसी से दोस्ती करना चाहेंगे इस जगत में तो किससे दोस्ती करना चाहेंगे? बड़ा होना चाहिए आदमी, ऑफिसर होना चाहिए। आज मुझे बताइए आप, कोई अगर आपको गांव में या खेत खलियान में कोई गाय भैंस चराने वाला आदमी दिखे, आप क्या बोलेंगे? गाय भैंस चराने वाला आदमी। हम देखो इतना बड़ा लैपटॉप लगा के रखा है सामने, हमारा देखो मोबाइल इतना है। मोबाइल चलाने आता है क्या तुमको? कभी कंप्यूटर में कुछ एक्सेल फाइल कभी खोला है? कभी जूम कॉलिंग किया है? और भगवान बोल रहे हैं कि तुमको अगर दोस्ती करनी है तो तुम्हें ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिंपल क्या बनना पड़ेगा? ग्वाला बनना पड़ेगा, राइट? तो जब भगवान यहाँ पे खुद बता रहे कि मैं ऐसा हूँ, दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। इसके आगे जो तर्क वितर्क करेगा वो तो मूर्ख ही कहलाएगा, राइट? अब देखिए प्रभुपाद इस परपट में खुद भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं इन चीजों को। प्रभुपाद एकदम बिगिनिंग में लिखते हैं, अब तक कृष्ण साकार निराकार एवं सर्वव्यापत्व को समझा चुके हैं। अभी समझा चुके हैं, 9वें अध्याय में भी बोल चुके हैं, मैं ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना नचमस्तानि भूतानि पश्चिम योग ऐश्वर्य। भगवान बोल, और हमने डिटेल में देखा है 9वें अध्याय में कि भगवान के 3 रूप जो है उसके बारे में वर्णन वहां पे हुआ है उन श्लोकों में। भगवान बोलते हैं कि मैं यहाँ मैं सब जगह अव्यक्त रूप में फैला हुआ हूँ। तो कौन सा रूप है वो? भगवान का निर्विशेष ब्रह्म का रूप है, राइट? तो वो जब उसका आंसर एक्चुअली क्या है, और अगर आपको क्लियरली समझना है कि भगवान वो ऐसा बोल रहे वहां पे फिर क्या है, तो यहाँ पे आकर आंसर पूरा होता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि ये सब समझा चुके हैं। सामान्यतः अध्यात्मवादियों की 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी और सगुणवादी। निर्विशेषवादी मतलब सविशेष, विशेष मतलब गुण होना, और निर्विशेष मतलब गुण नहीं है उसके अंदर, मतलब कोई क्वालिटीज नहीं है, कोई फीचर्स नहीं है उसके अंदर। तो निर्विशेषवादी मतलब निराकारवादी, सगुणवादी मतलब साकारवादी भक्तगण। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है, जो कि भगवान की केवल ब्रह्म ज्योति अंग कांति है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन का ये प्रश्न है कि सगुणवादी है निर्विशेष, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, मुझे बताइए। और फिर अगर आप आगे जाएंगे पेज नंबर 440 में, तो 440 पेज के फर्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवद गीता के 2य अध्याय में भगवान ने बताया कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है और परम सत्य पूर्ण है। फिर 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण अंश का बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है। पुनः 8वें अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। तो धाम मतलब क्या हो गया? जहाँ कोई रहता है, बराबर ना? बिना कोई रहे धाम थोड़ी बनता है।
आपका घर तभी कहलाएगा ना जब आप वहां पे रहेंगे। अगर आप केवल हवा है, और हवा कैसे घर में रहेगी? हाँ, और हवा को रहने के लिए घर बनाने की क्या जरूरत है? आप समझ रहे हैं ना? अगर निराकार है तो निराकार को रहने के लिए धाम की क्या जरूरत है, घर की क्या जरूरत है? वो तो कहीं भी घूमेगा, हवा में लटकेगा। लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं कि 8वें अध्याय के अंत में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम जो प्रयाति समद्भावम याति नास्त्र संशयम। यही नहीं, 6ठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं, योगियों में से जो भी अपने अंतकरण में, वही जो मैंने श्लोक शुरू में बताया था आपको, योगी नाम अपनी सर्वेशाम, निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, वही परम सिद्ध माना जाता है। इस प्रकार प्राय प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, न कि निर्विशेष। यही वही चरम आत्म साक्षात्कार है। राइट। फिर रूपपाद लिखते हैं, इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते, वे दृढ़तापूर्वक विलग रहते हैं। यहाँ तक कि भगवद गीता का टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन, और लास्ट के पैराग्राफ रूपपाद लिख रहे हैं कि ये जो अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन क्यों और कैसे पूछ रहा है, तो उसका यहाँ पे बताया प्रभुपाद ने। बोलते हैं कि अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों श्रेणियों में कौन सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरूप है, वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित है या नहीं, हमारी स्थिति सुरक्षित है कि नहीं, हम लोग किसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं, इम्पर्सनल या पर्सनल। राइट। तो उसका अभी विवेचन आगे यहाँ पे किया जाएगा वन बाय वन। तो हम लोग देखते हैं फिर भगवान अभी क्या उत्तर देंगे। ये अर्जुन का पहला प्रश्न था श्लोक नंबर 1.12.1 में। तो भगवान हमें डायरेक्ट दूसरे श्लोक में उत्तर दे देते हैं विदाउट एनी यहाँ वहाँ घुमाते हुए। ऑफकोर्स भगवान यहाँ वहाँ कभी घुमाएंगे तो भी भगवान का घुमाना भी बहुत अच्छा रहता है। जैसे 4th अध्याय में डी टूर लेते हैं, वो आपने देखा होगा 3.35 से लेकर 4.15 तक एक बड़ा डी टूर था लंबा। बाद में जाके 4.16 से दिव्य ज्ञान चालू होता है। लेकिन 3.35 कामयश क्रोधेश जो श्लोक वहां पे आया था, उसके उत्तर में भगवान उत्तर देते 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 4थे अध्याय के 15वें श्लोक तक उत्तर देते गए। फिर 16वें अध्याय से 16वें श्लोक से उन्होंने दिव्य ज्ञान चालू किया था। तो यहाँ पे कोई बिना ड्यूटोर के डायरेक्ट जा रहे हैं, क्योंकि देख रहे कि भक्त थके हुए हैं, अभी ऑफिस से बैठे हुए हैं वो लोग। फटाफट मैं आंसर दे देता हूँ। मेरा आंसर सुन के वो लोग भी बोलेंगे हाँ कंक्लूजन मिल गया, चलो छुट्टी हो गई, क्लास की घंटी बज गई, टिंग 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 टिंग। स्कूल में हमारे वो टाइम में घंटी बजती थी। अभी यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली घंटी कोई है ही नहीं, तो आप लोग घंटी भी नहीं बजा सकते, लेकिन आपकी घंटी बजते हुए मैं देख रहा हूँ। तो ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, और 20-25 मिनट, लेकिन ये पहला सेक्शन पूरा करेंगे फास्टली। श्री भगवान उवाच भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये माम् मय्यावेश मनो ये अवेश माम् मनो ये मम नित्ययुक्त उपासते नित्ययुक्ता नित्ययुक्त उपासते उपासते श्रद्धया पर्योते पास्ते श्रद्धया श्रद्धया पर्योपेतास्ते सॉरी श्रद्धया पर्योपेता, श्रद्धया पर्योपेता पर्योपेतास्ते तमे युक्त तममत। तमेव युक्त तमामत। अच्छा, आप में से कोई एक अनुवाद पढ़िए। हाँ हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वह मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू सो मच। क्या बोल रहे हैं भगवान? जो लोग मेरे मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, वो अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करते हैं, मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ले डायरेक्ट लीजिए अभी इसका आंसर, डायरेक्ट आंसर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई। फिर भी प्राय हम देखते हैं भारत देश में ऐसे कितने लोग हैं जो उसके ऊपर ही अड़े हुए हैं, निराकार निराकार निराकार।
और प्रभुपाद ये पर्पट कितना ब्यूटीफुल पर्पट लिखते हैं, इसको पढ़ेंगे। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है, वो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूछता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। फिर उसके लिए कोई भी कार्य भौतिक नहीं रह जाता, आध्यात्मिक रह जाता। प्रभुपाद लिखते हैं शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है। ये मोल समझाने में क्या है हिंदी में? बाजार से कृष्ण के लिए हाँ? खरीद के कुछ खरीद के लाना, परचेज करके लाना। मोल भाव करके लाता है, मोल भाव करके। हम लोग भी मोल भाव करते हैं ना, मोल भाव है क्या? मोल लाना यानी खरीद के लाना प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे लगा वो मोल भाव मतलब ये 5 रुपए नहीं, 2 रुपए में वैसा वाला मोल भाव नहीं। नगद 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 कैश में। अच्छा, उधारी भी नहीं, मोल में लेके आता है। ओके ओके ओके। तो बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। आप लोग धोते हैं बर्तन प्रभु जी लोग घर पे? हीरालाल प्रजापति प्रभु धोता हूँ। पंचतत्व प्रिय प्रभु, आप बर्तन धोते हैं क्या घर पे? यस प्रभु जी, भगवान के बर्तन धोते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे भगवान के बर्तन नहीं धुलवाने आपसे। आप कहेंगे तो खुद के भी धोते हैं, भगवान के भी धोते हैं, दोनों को धोते हैं। जिस बर्तन में माता जी लोग प्रसाद लेते हैं या फिर बच्चे प्रसाद लेते हैं, वो बर्तन आपसे धुलवाएंगे। यस अभी त्रिनाद भी हो जाएगा बराबर। मतलब अभी तक हो नहीं रहा है। अभी नहीं हो रहा है प्रभु, अभी तो अहंकार पूरा भरा हुआ है अंदर। अच्छा, माता जी क्लास सुन रही है क्या? नहीं सुन रही, आप दूसरे रूम में बैठे हैं। नहीं बाजू में ही बैठी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है, सबको अपनी अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि सबको क्या करना चाहिए, बर्तन धोना चाहिए। तो कभी बर्तन धोता है, वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। ऐसी समाधि भक्ति में संभव है और आसान है, जो कि आगे के श्लोक में जाके बताएंगे। और ऑफकोर्स चक्रवर्तीपाद इस श्लोक में उद्धव गीता को कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो अलग अलग प्रकार के श्रद्धा रहती है 3 प्रकृति के गुणों में, वो आपको जाके 17वें अध्याय में आ जाएगी, डिविजन्स ऑफ फेथ। कहते हैं कि जो व्यक्ति मटेरियल अधर्म में विश्वास रखता है, वो तमोगुणी रहता है। मतलब ये अलग अलग लोगों के कैटेगरीज है, क्योंकि ये इस शब्द को एलेबोरेट कर रहे हैं बेसिकली। श्रद्धया परया मतलब ट्रांसेंडेंटल फेथ, दिव्य स्तर का जो फेथ है, श्रद्धा है, उसको यहाँ पे एलेबोरेट करें चक्रवर्तीपाद। कहते हैं कि जो अधार्मिक होता है वो सोचता है कि मैं अधर्म करूंगा तो खुश रहूंगा, वो तमोगुणी व्यक्ति है। और दूसरा व्यक्ति सेकंड लेवल का रजोगुणी, वो सोचता है कि मैं धर्म करूंगा, कौन सा, लेकिन मटेरियल धर्म, भौतिक धर्म, यानी कि वही कर्मकांड, तो उसको मैं करूंगा तो मैं खुश रहूंगा, तो वो रजोगुणी होता है। और जो सत्वगुणी रहता है वो सोचता है कि मैं अगर मोक्ष प्राप्ति करूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, वो सत्वगुणी है। लेकिन मोक्ष प्राप्ति से भी आगे क्या है, मोक्ष प्राप्ति जनरली कौन प्राप्त करना चाहता है? निराकारवादी। मोक्ष, गहरी सांस लो, फिर सांस छोड़ो, बाद में सांस ही बंद हो गई, अभी सांस नहीं लेना है, इक्विलिब्रियम, राइट। पर ऐसा होता नहीं है कभी। आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे तो वहां भी ब्रीथ करेंगे, लेकिन वहां हर ब्रीथ में आपके कृष्ण का स्मरण होगा। सांस बाहर जाएगी तो भी कृष्ण का नाम आएगा, अंदर जाएगी तो भी कृष्ण का नाम आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर सांस मतलब सांस, ब्रीथ, नॉट सांस, किसके लिए बनी हुई है? भगवान कृष्ण के। एक एक पल जो हम जिएंगे उसके लिए बनेगा वो, तो वो फर्क होता है। तो चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि वो जो श्रद्धा है कि भक्ति करके मैं खुश रह सकता हूँ या परिपूर्णता भक्ति करने में, वो है श्रद्धया परया, यानी कि ट्रांसेंडेंटल फेथ। तो ये ऐसे अलग अलग लेवल है। तो कोई व्यक्ति इस लेवल में, दूसरे तीसरे, और कोई एकदम ट्रांसेंडेंटल लेवल में है, राइट। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु, एक श्लोक प्रभु याद है? हाँ बोलिए जरूर।
जस्ट टू ऐड, यस वो श्लोक है ना कि कृष्ण कर्म कैले सर्व, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, हाँ यस 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 वो यहाँ पे एकदम फिट बैठता है। कृष्ण यस भक्ति की है तो सभी कर्म हो गए हैं। यस 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 चैतन्य चरितमृत में आता है ये श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। थैंक यू। थैंक यू। यस यस। सो नाउ अभी इसके बाद हाँ गया zoom, हाँ यहाँ पे गया। उसके बाद अभी भगवान, अभी देखिए भगवान आगे क्लियर उत्तर देंगे कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं कि साकार रूप सर्वश्रेष्ठ क्यों है और निराकार रूप सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं है। तो ये दो श्लोक का सीरीज है, 3 और 4। तो लेट्स सी। ये ये तु अक्षरम निर्देशम, सॉरी ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम ये ये तु अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते अव्यक्तं पर्युपासते पर्युपासते सर्वत्रं गमचिन्त्यं च सर्वत्र सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् कूटस्थं तस्थम् अचलं अचलं ध्रुवम् संनियम्य इन्द्रियग्रामम् संयम्येन्द्रियग्रामं रामम् सर्वत्र समबुद्धय सर्वत्र सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते प्राप्नुवन्ति प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रत। सर्वभूते हिते रता। ओके, तरला स्वरूप माताजी पढ़िए इसका अनुवाद। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य का निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति को परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। ओके, तो ये वर्णन किसका आया है? निर्विशेष निराकारवादी व्यक्तियों का वर्णन यहाँ पे आया है। तो उनकी ये साधना है, ज्ञान साधना, बेसिकली ज्ञानी लोग हैं ये लोग, तो इसलिए यहाँ पे शुरू में लिखा है। तो ऑफकोर्स हम लोग भी सेंसेस कंट्रोल करते हैं, बट हम लोग मोर देन कंट्रोलिंग सेंसेस वी एंगेज द सेंसेस। हम लोग सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, उससे ऑटोमेटिक सेंसेस कंट्रोल हो जाते हैं। दैट्स द डिफरेंस। दो लोग क्या कर रहे हैं, इंद्रियों को वश में करते हैं, सबके प्रति समभाव रखते हैं और परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं और फिर फाइनली उसको अचीव करते हैं। तो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे भगवान यहाँ पे अंत में बोल रहे हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। मुझे ही प्राप्त करते हैं यानी कि भगवान के साक्षात रूप को प्राप्त नहीं करते, वो किसको प्राप्त करते हैं? वो निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, जो कि भगवान का ही खुद का एक रूप है। रूप नहीं बोल सकते, एक पहलू है, एक एस्पेक्ट है। आप लोग समझ रहे जो मैं बोल रहा हूँ डिफरेंस? जो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं, तो आप बोलेंगे फिर वो मुझे ही प्राप्त करते मतलब, लेकिन ऐसा कैसे होगा? ब्रह्म की पूजा करने के बाद भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? ब्रह्म की प्राप्ति करने के बाद भगवान की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, राइट? भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, ब्रह्म की करेंगे तो ब्रह्म की प्राप्ति। जानते देव करता देवान, वो जो प्रिंसिपल है सेम, जो जिसकी पूजा करेगा जैसे करेगा उसको वो चीज मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद भी उसको लिखते हैं कि वो प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। वे भी अंततः श्री कृष्ण के प्राप्त होते हैं, श्री कृष्ण के प्राप्त होते हैं, यानी कि उनके इम्पर्सनल रूप को प्राप्त करते हैं। और फिर ऐसे तो ऑफकोर्स उसका भी प्रोग्रेशन आगे है। ऐसे अनेक जन्मों के बाद जो है ना, योगी नाम अपनी, सॉरी कौन सा श्लोक है वो, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। उसका कोटेशन यहाँ पे दिया है, अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। लेकिन जब तक अनेक जन्म नहीं होंगे, अनेक जन्मों का ये फल प्राप्त नहीं होगा, तब तक वो ब्रह्म के ही स्तर पर चला रहेगा, ब्रह्म को ही प्राप्त करता रहेगा। जब मनुष्य का अनेक जन्म का पूर्ण ज्ञान होता है तो वो कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई श्लोक में बताया कि विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीव के कल्याण कार्य में रत होना होता है।
इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्राय भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। और देखिए लास्ट का प्रभात का पैराग्राफ, सॉरी परपुट, कहते हैं कि आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है, तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि हर जगह उसको परमात्मा दिखते हैं। तो उसको है ना, पाकिस्तान में भी जो लोग हैं उनको भी अंदर भी परमात्मा दिखेगा, जो भारत में उनके अंदर भी दिखेगा, जो अमेरिका में उनके अंदर भी दिखेगा, एक गाय के अंदर भी दिखेगा, एक कुत्ते के अंदर भी दिखेगा, टाइगर के अंदर भी दिखेगा, सांप के अंदर भी दिखेगा, सब जगह उसे परमात्मा दिखते हैं। तो वो किसी से क्या नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है। हम इस जगत में जनरली ईर्ष्या क्यों करते हैं, क्योंकि हमें सब जगह भगवान नहीं दिखते। हम दिखता है अरे वो उसके पास है, वो उसका नहीं, मेरा है। वो नहीं देख पाता कि ये सब भगवान ने दिया हुआ है। तो उसको मतलब भगवान को देखने के अलग अलग स्तर होते हैं। एक तो भगवान ने दी हुई जो चीज है उसको देखना कि भगवान ने दी हुई चीज है, वो स्वयं भगवान ने उसको बनाया है, राइट, क्योंकि वो केवल आत्मा का दर्शन करता है। लेकिन अभी देखिए इसका ट्विस्ट क्या है, टर्न यहाँ पे आता है, देखिए। सो दिस इज ऑल्सो प्रोसेस, ये भी प्रक्रिया है ज्ञान मार्ग की, और इससे आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। और क्यों कठिन सिद्ध होती है वो आगे बताया। क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्त अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता हि गतिर्दुःख देहवद्भिरवाप्यते। अवाप्यते। गायत्री माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। Translation by His Divine Grace S. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। थैंक यू प्रभु। यस, तो नाउ ये जो मार्ग है इम्पर्सनल, उसका सबसे बड़ा फ्लॉ यहाँ पे बता रहे हैं। एक तो फ्लॉ ये है कि हमको ना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा इतना कष्ट और इतना तकलीफ उठाने के बाद। लेकिन ये इतना कष्ट और तकलीफ उठाना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं सीधा कि ये क्या है, क्लेश कारक मार्ग है। क्लेशो अधिकतर देशम, जनरली क्लेश हम इस दुनिया में क्यों कब होता है, कोई आदमी शराबी है, कोई आदमी इंटॉक्सिकेंट लेता है, कोई झगड़ा करता है, कोई मतलब जो बुरी आदत है उससे क्लेश होता है हमको, राइट। लेकिन क्लेश होने के लिए और भी चीजें हैं, ये तो है ही है। लेकिन क्लेश मतलब देखिए, जस्ट आपको एक्सपीरियंस इमेजिन कराने के लिए, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, इस दुनिया में हमको कभी भी आप किसी भी चीज के बारे में बताएंगे तो पहले उस चीज का रूप हमारे सामने आता है, बराबर। आपको अगर मैंने बताया एप्पल, एप्पल मतलब आपके सामने पहले एप्पल आ जाएगा, राइट। फल, उसका एक रूप है, रंग है, स्वाद है, आकार है। या आपको बोलेंगे पेन, तो पेन का पिक्चर आपके सामने आ जाएगा। अभी से फॉर एग्जांपल गायत्री माता जी, अगर आपको मैंने बोला पेन के ऊपर चिंतन कीजिए आप, पेन, लिखने वाला पेन, लेकिन वो पेन है ही नहीं अस्तित्व में, ऐसा सोचिए। अब यहीं से कॉम्प्लिकेशन चालू हो गया। पेन के ऊपर चिंतन करना लेकिन अस्तित्व में नहीं है वो, कैसे होगा प्रभु जी, ये कैसे हो सकता है। जैसे आपने चश्मा पहना है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपने चश्मा नहीं पहना है, तो बेवकूफ कौन है, मैं हूँ कि आप है, मैं हूं ना। जब आपने चश्मा पहना तो चश्मा पहना है ना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपने चश्मा नहीं पहना है। अरे ऐसे कैसे नहीं पहना है, पहना है ना। नहीं नहीं, आपने नहीं पहना है। इमेजिन सी, हम ये छोटे छोटे एग्जांपल लेके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ
छोटी छोटी चीजें, इनके ऊपर हम रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि हम सब लोगों को एक रूप और एक आकार देखने की आदत है. We are not habituated to imagine or think of something which is not having any form. कुछ भी चीज लीजिए, उसका रूप रंग देखने का हमको पहले से ही, और हम लोग स्वतः क्या है, एक व्यक्ति हैं. इवन स्पिरिचुअली अगर आप देखेंगे तो हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक पर्सनैलिटी है, एक फॉर्म है हमारा, भगवान का एक फॉर्म है, आध्यात्मिक जगत का एक रूप है, फॉर्म है. तो कॉन्स्टिट्यूशनली ऑल्सो हम लोगों को एक रूप के साथ रहने का, देखने का आदत है. तो उसको आर्टिफिशियली इमेजिन करना कि नहीं रूप नहीं है, रूप नहीं है, रूप नहीं है, रूप नहीं, रूप नहीं, रूप नहीं, कब तक आप इमेजिन करेंगे उसको? इट्स वेरी टफ. ये मार्ग बहुत कठिन है. इसलिए यानी कि देखिए वो ऐसा कहते हैं कि जैसे बहुत सारे जो मायावादी लोग रहते हैं, उनका नाम के एंड में आनंद रहता है, आनंद. सो एंड सो आनंद दास, सुना होगा आपने. नो ऑफेंस टू एनीवन, किसी का कोई अपराध नहीं करेंगे यहाँ पे, पर उनका नाम में ऐसा लास्ट में लिखा रहता है आनंद. एक चुटकुला नहीं बोलते उसको, बट जिस वर्डिंग है, बोलते कि द ओनली थिंग टू थिंक इज द ओनली थिंग टू थिंक is there is nothing to think. The only thing to do, there is nothing to do. The only thing to talk, is there nothing to talk. मतलब हिंदी में सीधा अनुवाद है, मतलब उनके पास केवल ऐसी चीज, वो कहते हैं कि जीवन में एक ऐसी चीज है जिसके बारे में समझो कोई चीज सोचनी है. हिंदी में इसका अनुवाद ठीक से जम नहीं रहा है. देखिए अंग्रेजी में इसका इतना मतलब, आप अगर, या फिर सिंपल भाषा में, आपको ऐसी चीज के बारे में सोचना है. सॉरी, आप ही पैराफ्रेज कीजिए. somebody try. देखिए हम लोग हिंदी में अनुवाद करते तो भी इतना कॉम्प्लिकेशन होता है, तो सोचिए इसको इमेजिन करना है आपको अभी. हमें ऐसी चीज सोचनी है. बोलिए, एक जन बोलिए. अनीता माता जी पहले आप बोलिए, फिर वंदना माता जी, दोनों का नंबर आएगा 1 by 1. प्रभु जी, हमें ऐसे सोचना है जिसकी सोच ही नहीं है, या वो विचार ही नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं. हमें ऐसी चीज के बारे में सोचना है जिसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है. सोचना नहीं है, वो विचार ही नहीं है. हमें ऐसी चीज के बारे में बोलना है जिसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है. मतलब क्या करना है भैया? हाँ बोलिए, हो जाओ वंदना माता जी. हमें ऐसी चीज खानी है जो कभी खाई नहीं, जिस मतलब चीज का अस्तित्व ही नहीं है उसका ध्यान करना. माता जी ने सिंपल भाषा में बोल दिया. ओके, बट मैं आपको ट्राई कर रहा था इसको ट्विस्ट, मतलब टंग ट्विस्टर बोलते हैं इसको. आपको उस जोन में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होता है. आपने सिंपल आंसर दे दिया. आपको ऐसी चीज के बारे में सोचना है जो अस्तित्व में नहीं है. तो हम ऐसी चीज के बारे में सोच कैसे सकते हैं? अगर समझो आपको कुछ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया पेन का, आप पेन के बारे में सोचिए. अरे तो सोचने के लिए पेन का कुछ फॉर्म होता है, रंग होता है, रूप होता है, कलर होता है, तब सोचेंगे ना आप. जब उसका कुछ है ही नहीं तो क्या सोचेंगे आप उसके बारे में? व्हाट यू विल इमेजिन, व्हाट यू विल कॉन्टेम्पलेट. इसीलिए हाँ, यस, पंचतत्व प्रिय प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए. राधा गोविंद महाराज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं इसके लिए. महाराज जी कहते हैं कि आप ये सोचो कि आपकी पत्नी निराकार हो गई, है ना, और फिर सोचो कि उससे प्रेम करना है. आप कभी प्रेम कर पाओगे पत्नी से? पत्नी निराकार है. एग्जाम्पल, फैंटास्टिक महाराज एग्जाम्पल, जी बहुत सुंदर, बहुत. एग्जाम्पल दी. इस एग्जाम्पल से आप सबको रिलेट होगा. थैंक यू. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, तो आपको अभी आपके घर में आपके पतिदेव को भोजन खिलाना है हाथ से, ठीक है, लेकिन उनका रूप ही नहीं है, समझ लीजिए आप. किसको भोजन खिलाएंगे आप फिर? लेकिन भोजन खिलाना है. बिना भोजन खिलाए फिर कल से चले पेमेंट नहीं आएगा. ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना है जो है ही नहीं. है ही नहीं, तो कैसे करेंगे आप प्रेम? जो कर पाएगा वही असली पति है, बाकी सब डुप्लीकेट है. या फिर पत्नी है, जो भी है. तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कॉम्प्लिकेशन क्या है? यहाँ पे आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है. इम्पर्सनल फॉर्म है ही नहीं, एक्चुअली फॉर्म है ही नहीं, वो मैंने पहले बताया.
यू कांट से इम्पर्सनल फॉर्म इज ए फॉर्म, इम्पर्सनल एस्पेक्ट है भगवान का वो। तो आप एकदम बावले होके जो ट्यूबलाइट जलती है उसके लाइट के ज्योति में अगर अटके रहेंगे, आगे जरा जाइए ना तो अंदर फिलामेंट दिखेगा टंगस्टन का, एनर्जी सोर्स दिखेगा। या फिर सूरज ग्रह का जो एग्जांपल लेता हमने, सूरज की किरण है पहले, फिर सूरज प्लेनेट में जाएंगे तो उसके अंदर सूर्य देव मिलेंगे आपको। आप सरफेस में रह रहे हैं और बोल रहे हैं यही सब कुछ, यही सब कुछ, यही सब कुछ है, इसके ऊपर ध्यान करो, इसके ऊपर ध्यान करो। पहले तो ध्यान करना इतना कठिन है, और खास करके किसके लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, अव्यक्ता ही गतिर दुख देह देहवद्भिर, देहधारी जीवों के लिए। हम सब देहधारी जीव है, और हम हमेशा देहधारी है। आज हमारे पास भौतिक शरीर है, कल जाके आध्यात्मिक शरीर आएगा, शरीर तो हमें लेना ही है। विदाउट बॉडी वी आर नेवर एग्जिस्टिंग। तो फिर ये जो संकल्पना है यू नो कि कुछ चीज अस्तित्व में है नहीं, उसके ऊपर चिंतन करो, कैसे संभव है? नॉट पॉसिबल, वेरी डिफिकल्ट पाथ, वेरी डिफिकल्ट, ट्रबलसम। यू नो इसको जैसे समथिंग लाइक, जैसे ग्लास अगर आप लेते हैं, ग्लास के अंदर हवा होती है, राइट? ग्लास को उल्टा करते हैं और उल्टा करके रख देते हैं, सोचते हैं कि अब इसके अंदर हवा बिल्कुल नहीं जाएगी, वैक्यूम क्रिएट करूंगा, वैक्यूम। थोड़ा भी अगर होल आएगा तो उसमें हवा चली जाती तुरंत। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द वैक्यूम इन द ग्लास। तो ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो चित्त है ना, उसके अंदर वैक्यूम बना लो। तुम्हारे चित्त के अंदर वैक्यूम बना दो, बिल्कुल हवा नहीं घुसनी चाहिए थोड़ी भी, लेकिन संभव ही नहीं हो। जैसे आपका मन है, विचार कीजिए ना, हमारा मन कितना चंचल है। हमको इतना कृष्ण का सुंदर रूप है, उसके ऊपर ध्यान करने के लिए कहा जाता है, फिर भी हमारा मन कितना घूमता है। जब करने के लिए बोलते हैं तो आपका मन कितना घूमता है, और जब करने के टाइम में पूरी दुनिया की चीजें याद आती है, सारे पॉइंट्स याद आते हैं लेक्चर्स के, सारे टू डू लिस्ट याद आती है, आगे क्या करूं करना है वो भी याद आता है, पीछे क्या हुआ था वो भी याद आता है। मतलब हम लोग भगवान बन जाते हैं। भगवान बोलते हैं ना कि मुझे भूत भविष्य वर्तमान सब याद रहता है, तो हम लोग जपा करते समय भगवान बन जाते हैं। तो सोचिए, जिस चीज का एक रूप है, जिसका कुछ सिलेबल नाम है, शब्द है, उसके ऊपर ध्यान करना हमारे लिए इतना कठिन है, तो फिर जिस चीज का कुछ है ही नहीं, उसके ऊपर कैसे ध्यान करेंगे आप? बहुत एक कठिन मार्ग है ये। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कष्टप्रद है, और देहधारी के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है, वेरी डिफिकल्ट। और दूसरी चीज, जस्ट फास्ट फॉरवर्ड, प्रभुपाद का पर्पट में देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 छठी लाइन में, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक है। बराबर ना? हम सब लोगों के लिए भक्ति योग स्वाभाविक क्यों है? क्योंकि हम सब देहधारी है ना। हमें किसी रूप को देखने की आदत है, किसी रंग को देखने की आदत है, किसी आवाज को सुनने की आदत है। लेकिन अगर वो वही अगर हम बोलेंगे कि रंग ही नहीं है, रूप ही नहीं है, यही नहीं है, उसके बाद ध्यान करो, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे अभी ये क्लास आपको डिफिकल्ट लग रहा है। रात का समय हो जाता है, नींद आती है, तो जो समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी हमें कंटिन्यू करना है अगले 5-10 मिनट के लिए, समथिंग लाइक दैट। और ऑफकोर्स प्रभुपाद आगे के इस पर्पट को कंक्लूड कर रहे हैं कि देखिए इस पेज नंबर 443 में 1 2 3 तीसरी लाइन, वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ियां, तैल चित्र जैसे भौतिक गुणों के द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया जाए, वो वास्तव में भौतिक नहीं होता, परमेश्वर की हम प्रकृति परम है। हम पिछले कई बार देख चुके हैं, भूमि अपन अल वायु खंडन बुद्धि ये बच्चा, भगवान कहते हैं कि भूमि अप अन अल वायु मिट्टी पत्थर सब कुछ मेरी शक्ति है, तो फिर उसमें मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ अपने आप को। और एक सुंदर उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं, बोनाफाइड पोस्ट ऑफिस बॉक्स। अब आपको प्रभुपाद यहाँ पे टॉपिक चल रहा है हमारा पर्सनल वर्सेस इम्पर्सनल, अव्यक्त वर्सेस व्यक्त पूजा। तो प्रभुपाद व्यक्त पूजा को कैसे क्या बोलते हैं उसको, बोनाफाइड बता रहे हैं, और इसके अंदर जो डीटी वर्षित की जाती है वो भी कैसे बोनाफाइड है उसको भी हाईलाइट कर रहे हैं। एक तो बोनाफाइड क्यों में डीटी मतलब ये पाथ क्योंकि हमारे लिए आसान है, हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि भगवान है, रूप ध्यान कर सकते हैं। और दूसरा डीटी वर्शिप के बारे में बता रहे हैं कि डीटी कैसे बोनाफाइड, कहते हैं कि सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती हैं, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दे तो वे किना कैसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी
अन्नकृति कहीं दिखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत न हो तो उसमें वही कार्य नहीं हो सकेगा। आपको समझ में आया? पोस्ट ऑफिस के जो बॉक्स रहते हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, तो लाल कलर के डब्बे आपने देखे होंगे सड़क के बाजू में, जिसमें लिखा रहता है इंडिया पोस्ट। अगर आप उसमें के अंदर लेटर डाल दें आप तो लेटर गंतव्य स्थान पे चला जाएगा, अगर एड्रेस रहेगा तो। हाँ, बिना एड्रेस का मत डालना, नहीं तो नहीं जाएगा। फिर आप बोलेंगे प्रभु जी आपका एग्जाम्पल फेल कर गया, हमने लेटर डाला था लेकिन गया नहीं। अरे भैया, लेकिन एड्रेस भी डालना पड़ता है। इसीलिए जो व्यक्ति मेडिटेट करते हैं तो उनको भी एड्रेस डालना पड़ता है अपने चित्त के ऊपर, गोलोक धाम का, तभी गोलोक में पहुंचेगा। वो एड्रेस ही नहीं डालते वो लोग, वो कहते हैं कि एड्रेस है ही नहीं। अरे ऐसे कैसे एड्रेस नहीं है? लेटर डाल दिया, बिना एड्रेस के लेटर कभी जा सकता है क्या? तो ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं बिना एड्रेस के लेटर डालते हैं। एक तो पहले बहुत कठिन है, राइट? यू कैन इमेजिन ओनली कि बिना एड्रेस के लेटर कैसे जाएगा। हम लोग तो एक्सपीरियंस में ये देखे ना कि विथ एड्रेस ओनली लेटर गोज। तो आपको प्रभुपाद इस यहाँ पे वो इशू एड्रेस कर रहे हैं कि जैसे ऑफिशियल पोस्ट ऑफिस बॉक्स के अंदर डालेंगे तो चला जाएगा वो, उसी तरह से डीटी जो रहती है वो भी क्या है, वो बोनाफाइड है, वो ऑफिशियल है। किससे प्रमाणित की गई हो? भगवान द्वारा प्रमाणित की गई है। भगवान खुद कहते हैं कि मैं अर्चा में किस तरह से मौजूद हूँ। और अगर हमें से कोई सोचे कि कोई भी लाल डब्बा मतलब पोस्ट ऑफिस का डब्बा है, तो भी नहीं चलेगा। लाल डब्बे कचरे के भी रहते हैं, लाल कलर के तो उसमें डाल देंगे तो कुछ लेटर जाएगा नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये डीटी वर्शिप जो है ये बोनाफाइड है ना। कहते हैं यह अर्चा वगैरह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्ति की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। और आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे। आप राधा गिरिधारी जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, राइट? तो बिना भगवान की पूजा अर्चना किए भक्ति का इतना बड़ा साक्षात्कार आपको नहीं मिलता है आध्यात्मिक जीवन का। इम्पर्सनल पाथ सबसे पहले तो अगर करेंगे भी तो वो जो रिजल्ट देने वाला है वो पूरा रिजल्ट नहीं है, वो पार्शियल रिजल्ट है, वो ब्रह्म स्तर तक लेके जाएगा। सेकेंडली, वो कर पाना सबके लिए संभव नहीं है, और करे भी क्यों हम लोग? वो करने से हमको पूरा रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, तो फिर क्यों करने का? और करना कठिन है, क्यों फुकड़ में अपना माथा फोड़ने का वहां जाके जब महाप्रभु ने इतना आसान मार्ग दिया है, हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, इतना सुंदर मार्ग, आसान मार्ग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, वर्शिपिंग द डीटीज, ऑनरिंग द प्रसादम, सर्विंग द डिवोटीज, कितना इजीली हम लोग बैक टू गॉड जा सकते हैं। ब्रह्म स्तर को पार करके, वो भी ब्रह्म स्तर पे नहीं, केवल ब्रह्म स्तर के पार जाएंगे हम लोग, तो हम लोग वही पाथ लेना चाहिए। तो ऑफकोर्स हम लोग आगे जाके आगे क्लास, आने वाले क्लासेस में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। आज मैं यहीं पे विश्राम दूंगा। इसी परवर्ड में और 2-3 टेक्निकल चीजें हैं पर्सनल इम्प्रेशन के बारे में, अभी मैं लूंगा नहीं तो आप लोगों को वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अभी सोने का समय हो गया है। तो जो टेक्निकल चीजें हम अगले क्लास में देखेंगे 5th श्लोक के ऊपर, और होपफुली ज्यादा नहीं बचा है चैप्टर, ये 15 श्लोक है। आई होप टू कवर इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन वी विल क्लोज। फिर उसके बाद बॉल मेरे कोर्ट में आती है, क्योंकि क्वेश्चन मेरे साइड से बाकी है अब तक तो बॉल आपके साइड में थी, आपने बैटिंग कर लिया, तो ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। थोड़े आपको दे दिए प्रश्न ऑलरेडी, थोड़े प्रश्न और दूंगा कल परसों तक, और आपको समय भी दूंगा एग्जाम पढ़ाई करने के लिए। तो यस, किसी को कुछ प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? प्रभु जी क्वेश्चन नंबर 15 है ना, वो जरा आप हमको बता दीजिए ना, मुझे जरा वो मुझे उसके आंसर समझ में नहीं आ रहे। पहले आपने दिया मार्क करके, लेकिन नहीं हो रहा है मुझे वो। क्या क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट के 20, जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें आपने क्या 10 लाइन में लिखिए, 10 लाइन में ही लिखना है प्रभु जी, और हमें सिर्फ वो संदर्भ ही यूज करना है। कैसे करना है प्रभु जी? मेरा तो अबाउट 40 लाइंस के हो गया है ऊपर करके। अगर मेन भी एक वो जो क्वालिटी निकाल ये भी करेंगे तो भी। इसी को तो कहते हैं सारांश निकालना। ये तो बोले प्रभु जी सारांश निकाले, लेकिन फिर भी 10 के ऊपर ही हो रहा है प्रभु जी, 10 लाइन तो आप नहीं अगर हो रहा है। प्रीचिंग करेंगे तो क्या पूरा बुक पढ़ के निकालेंगे क्या आप? नहीं प्रभु जी, लेकिन फिर भी वो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ। हम लोग ने कोशिश कर रहे 15 लाइन जा रहा है फिर भी, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, बोथ आपके 15 का तो कितने मैंने आंसर। 40 लाइन निकल रहे हैं ना? हाँ प्रभु, तो 40 से 30 लाइन, ज्यादा नहीं है प्रभु। ठीक है, तो पहले 3 पंक्तियां लीजिएगा,
फिर थोड़ा आगे जाइएगा बाईपास करते करते, फिर 3 पंक्तियां उठाइएगा और थोड़ा आगे आगे जाएगा बाईपास करते हुए, वैसे ही किया और है, 3 पंक्तियां वैसे उठाइएगा, ही ऐसा किया करके प्रभु, ऐसे 10 वैसे पंक्तियां ही किया उठाइएगा। है। उसमें रिपीटिशन नहीं हो रहा है, किसी भी पंक्ति में रिपीटिशन नहीं है, जबकि उसमें पूरा पंक्तियों में रिपीटिशन ही है, देखा जाए तो काफी लंबा है और फिर हर बात में रिपीटिशन ही हो रहा है। आप कोशिश हमने वैसे ही कीजिए, किया प्रभु। चलेगा, आप कोशिश कीजिए जितना जल्दी सारा निकाल हरे सके। कृष्ण प्रभु जी, मुझे प्रणाम। फुल कट टू कट नहीं ठीक चाहिए। है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, बोलिए। आनंदराम पटेल प्रभु। और क्वेश्चन नंबर 15 प्रभु जी, वो एक आप मार्क करके हमें प्लीज हरे बता कृष्ण, दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, थैंक यू। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। प्रभु जी 15 नंबर क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया। 15 नंबर। अच्छा ठीक है, और किसको डार्विन का समझ में आया लिखा 15 है। नंबर? अच्छा हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी मुझे भी नहीं समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं समझ। ठीक प्रभु है, जी क्योंकि उसमें ना आप जरा डार्विन का थियरी है ना, वो जरा इलेबोरेट करेंगे तो आगे का चलेगा। हो सकता है। सुनिए सुनिए, Thank इसको हम you. लोग, हाँ चलेगा, क्योंकि आज बहुत टाइम हो चुका है, 9:37 हो चुके हैं, तो हम लोग ये सेम डिस्कशन अगले क्लास में लेंगे। आप मुझे रिमाइंड कीजिएगा, ताकि बाकी हरे लोगों को भी जो अटक गए हैं उनको भी आंसर मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ओके। तो आप लोग खुश रहिए, अच्छे से प्रसाद लीजिए, आराम कीजिए। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। वांछा जय श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि तो मैं असाइन करके छोड़ देता हूँ, जिसको गप्पे मारने मार सकते हैं।